भाग 2। आजादी की जंग से संविधान तक। संविधान में कौन कौन सी धारा है जो आपको पता होनी चाहिए। यहां हम संविधान की धाराओं, संविधान से बने कानूनों और न्यायपालिका के आदेशों से बने नियमों को सरल तरीके से समझेंगे। दोस्तों, उस ऐतिहासिक रात को 15 अगस्त 1947 जब तिरंगा लहराया तो छोटा नागपुर के जंगलों से लेकर गोदावरी की घाटियों तक आदिवासी योद्धाओं की चीखें गूंजी, हमारी कुर्बानी व्यर्थ न जाए। भाग 1 में आपने देखा 1818 से 1924 तक 7 से भी ज्यादा खूनी विद्रोहों ने ब्रिटिश साजिश को हिलाकर रख दिया। कानून जन्मे लेकिन पूर्ण न्याय नहीं मिला। आदिवासियों ने भी आजादी की लड़ाई में अपना खून और पसीना पानी की तरह बहाया और देश को स्वतंत्र करवाया। जब देश आजाद हुआ तो उसे सुचारू और न्यायपूर्ण तरीके से चलाने के लिए नियम, कायदे और कानून की आवश्यकता थी। इसी जरूरत की पूर्ति के लिए बनी भारत की संविधान, जो देश की नींव और मार्गदर्शक है। संविधान ही वह मुख्य दस्तावेज है जिसमें लिखी धारा और नियमों के आधार पर देश चलता है और इसे सभी को मानना अनिवार्य है। संविधान बनाने के लिए समझदार और दूरदर्शी नेताओं की आवश्यकता थी, जिन्होंने देश के हर वर्ग और क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया। तब संविधान सभा बनी 29 अगस्त 1947 को पहली बैठक। इसमें कुल 289 सदस्य, जिनमें सिर्फ 6 आदिवासी हीरो जयपाल सिंह मुंडा धरती आबा बिरसा के वारिस ने गरज कर कहा, आदिवासियों के न मिले तो हम संविधान न मानेंगे। 11 दिसंबर 1946 को जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी पार्टी बनाई, 32 सीटें जीती। उनकी मांगों से 26 जनवरी 1950 को संविधान में अनुच्छेद 24 5वीं 6ठी अनुसूची उत्कीर्ण हुए। बिना इन 6 नायकों के आज PESA FRA 2006 न होता। अब आइए सभी को समझते हैं संविधान सभा का महायुद्ध, 6 आदिवासी हीरोज की चिंगारी। 1946 की ठंडी सुबह दिल्ली के काउंसिल हाउस में जयपाल सिंह मुंडा, झारखंड के मुंडा योद्धा, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, मंच पर कई सदस्यों के बीच गरजते कहा, बिरसा मुंडा की शहादत व्यर्थ न जाए। जल, जंगल, जमीन, रूढ़ी परंपरा हमारी। ये रोमांचक डिबेट्स चले 2 साल 11 महीने 18 दिन। 6 आदिवासी सदस्यों ने 123 स्पीचेस दी। जयपाल ने अनुच्छेद 244 की मांग ठोंकी। 5वीं अनुसूची बिना, संविधान जहर, यह तक कहा। संथाल हुल का जिक्र किया, भीड़ विद्रोह की याद दिलाई। परिणाम 26 जनवरी 1950 को अनुसूचित जनजाति ST की मान्यता मिली। जयपाल की पार्टी ने 1952 चुनाव में 137 सीटें जीतीं, जो आजादी का पहला चुनाव था। अनुच्छेद 244 1 और 5वीं अनुसूची, जमीन की रक्षा का पहला किला। छोटा नागपुर के जंगलों में बिरसा की आत्मा मुस्कुराई। 1950 की पहली सुबह अनुच्छेद 244 1 लागू हुआ और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम छोड़कर 10 राज्यों के 74 अनुसूचित क्षेत्र, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि में विशेष प्रशासन घोषित किया गया। राज्यपाल को जनजातीय सलाहकार परिषद TAC की सलाह लेना, जमीन हस्तांतरण प्रतिबंध एवं साहूकारी पर नियंत्रण की शक्ति दी गई। यह कोल विद्रोह की जीत थी। 1831 में छीनी गई जमीन अब लौट रही थी। 1971 तक 2,50,000 एकड़ जमीन आदिवासियों को वापस मिली। यदि TAC नहीं होता तो आज 80% आदिवासी भूमि लुट चुकी होती। 6ठी अनुसूची, स्वायत्त जिला परिषदों का स्वराज सपना। 6ठी अनुसूची आदिवासियों के स्वायत्त जिला परिषदों के स्वराज का सपना थी। मेघालय की पहाड़ियों पर खासी योद्धा नाचे। 1950 में यह लागू हुई और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 10 स्वायत्त जिले बने। खासी विद्रोह 1829 की चिंगारी ने इसे संभव बनाया। स्वायत्त जिला परिषदों यानी ADCS को जमीन, जंगल और रीति रिवाज पर कानून बनाने की शक्ति मिली। ADCS ने कुल 123 कानून बनाए, जिनमें खनन पर रोक और उत्सव सुरक्षा शामिल हैं। तीरथ सिंह की जीत 1829 में टूटी हुई एकता लौट आई। अब 90% जनजातीय क्षेत्र स्वशासित बने और ADCS ने 2010 से 2020 के बीच 500 करोड़ रुपए का राजस्व कमा
अनुच्छेद 46 शिक्षा आर्थिक उन्नति का संथाल हुल। अनुच्छेद 46 शिक्षा और आर्थिक उन्नति का संथाल हुल साबित हुआ। राजमहल पहाड़ियों पर सिदो कान्हो मुस्कुराए। 1950 से यह नीति सुनिश्चित करती है कि राज्य अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाए। 1,50,000 संथाल हुल की गूंज इस प्रयास में जाहिर हुई। 1951 से स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान हुआ। एकलव्य मॉडल स्कूल्स के 500 से अधिक स्कूलों में अब लगभग 1 लाख छात्र पढ़ते हैं। शोषण खत्म हुआ और बेगार अपराध बन गया। 1950 में साक्षरता केवल 8% थी, जो 2021 के जनगणना तक बढ़कर 67% हो गई। आरक्षण प्रावधान, लोकसभा नौकरियों में मुंडा उलगुलान। संविधान आर्टिकल 15, 16, 330, 332। आरक्षण प्रावधान ने लोकसभा और नौकरियों में मुंडा उलगुलान को संभव बनाया। बिरसा मुंडा की पुकार गूंज उठी। अनुच्छेद 15, 4 और 16, 4 के तहत शिक्षा और नौकरियों में 7.5% अनुसूचित जनजाति आरक्षण सुनिश्चित हुआ। अनुच्छेद 330 और 332 के तहत लोकसभा में 47 सीटें और विधानसभाओं में 560 सीटें आरक्षित की गईं। 1952 के पहले चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा ने सीटें जीतकर आदिवासी आवाज को संसद में पहुंचाया। आज लगभग 10 लाख एसटी सरकारी नौकरियों में हैं। यह रंपा विद्रोह की जीत और अल्लूरी चंद्रा रेड्डी का सपना साकार होने जैसी उपलब्धि थी। 1950 में कोई भी एमपी नहीं था, आज 47 सांसद हैं। अनुच्छेद 13(3) प्रथागत रूढ़ियों का टाना भगत संरक्षण। संविधान आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13(3) प्रथागत रूढ़ियों का टाना भगत संरक्षण साबित हुआ। ओरांव जंगलों में जतरा भगत की यह जीत है। अब कानून में रूढ़ि प्रथा को शामिल किया गया। यह अहिंसक विद्रोह 1914 में हुआ, जिसमें टोटेम पूजा और उत्सव कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हुए। कुल 26,000 प्रथाएं संरक्षित हुईं और भीड़ परंपरा बची। यदि अनुच्छेद 13(3) क नहीं होता तो लगभग 80% रीति रिवाज लुप्त हो जाती। PESA 1996 ग्राम सभाओं का रंपा तांडव। PESA एक्ट 40 ऑफ 1996। PESA 1996 ने ग्राम सभाओं का रंपा तांडव शुरू किया। गोदावरी के जंगलों में अल्लूरी गरजे 1996 में लागू। यह कानून 5वीं अनुसूची के 11 राज्यों में ग्राम सभाओं को अधिकार और शक्ति देता है। अब भूमि अधिग्रहण, खनिज और प्रथाओं पर नियंत्रण ग्राम सभाओं के हाथ में है। 2023 तक कई ग्राम सभाओं ने खनन को रोक दिया और जंगल प्रबंधन आदिवासियों के हाथ में आया। यह कोल विद्रोह की जीत थी। PESA के जरिए कई लाख एकड़ जमीन और जंगल सुरक्षित रहे। FRA 2006 वन अधिकारों का संथाल हुल 2.0। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 FRA 2006 ने वन अधिकारों का संथाल हुल 2.0 शुरू किया। राजमहल में 1.5 लाख आदिवासी योद्धा मुस्कुराए। 2 जनवरी 2007 से लागू। यह कानून कई लाख आदिवासियों को हेक्टेयरों में वन जमीन प्रदान करता है। लघु वन उपज पर नियंत्रण मिला और रोजगार के नए अवसर बने। खूंटकट्टी बहाल हुई और मुंडा उलगुलान जीत की तरह महसूस हुई। हालांकि अभी करीब 50% दावे लंबित हैं और यह लड़ाई जारी है। SC/ST एक्ट 1989 अत्याचार निवारण एक्ट नंबर 30 ऑफ 1989। SC/ST एक्ट 1989 ने अत्याचार निवारण की दिशा में बड़ी जीत दिलाई। खानदेश पहाड़ों पर चतुर सिंह ने न्याय का तीर चलाया। 11 सितंबर 1989 को लागू। यह कानून अपमान और हिंसा पर कठोर दंड सुनिश्चित करता है। अब 90% मामलों में कन्विक्शन होती है और साहूकारों पर कार्रवाई हुई। सालाना लगभग 1 लाख मामले दर्ज होते हैं। इस कानून से खासी एकता बनी रही। शॉकिंग तथ्य यह है कि 1989 से पहले केवल 5% मामले में सजा होती थी, जबकि अब 40% मामलों में सजा होती है। अपमान का अंत हुआ। आदिवासियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। संविधान की आत्मा को जमीन पर उतारने में सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक फैसलों से आदिवासियों के अधिकारों को मजबूत किया है। 1997 में आए समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस ने ऐलान किया कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में आदिवासी भूमि को निजी कंपनियों या गैर आदिवासियों को खनन लीज पर नहीं दिया जा सकता।
यह फैसला आदिवासी भूमि की रक्षा का पत्थर साबित हुआ। 2013 के नियामगिरी केस, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन बनाम पर्यावरण मंत्रालय ने एक नई मिसाल कायम की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोंगरिया कोंड जनजाति की ग्राम सभाओं की सहमति के बिना कोई खनन नहीं हो सकता। यह सामुदायिक अधिकारों की सबसे बड़ी जीत थी। टी.एन. गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ 1996 से जारी मामला ने जंगलों की परिभाषा को व्यापक किया, जिससे हर प्रकार का वन, चाहे अधिसूचित हो या न हो, अब वन संरक्षण कानून के तहत सुरक्षित है। इससे आदिवासी आजीविका और निवास दोनों की रक्षा हुई। 2023 में रामचरण बनाम सुखराम केस ने आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिलाकर लैंगिक न्याय की नई दिशा दी। आर चेन्निकृष्णा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 में कोर्ट ने सेंट आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा और शिक्षा में समान अवसर को न्यायोचित ठहराया। सबसे हालिया फैसला लालसा राम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाने पर जोर दिया, ताकि कोई भी आदिवासी अपने अधिकार से वंचित न रहे। इन सभी निर्णयों ने साबित किया कि संविधान केवल किताबों में नहीं, बल्कि न्याय की हर उस पुकार में जिंदा है जो आदिवासी समाज की जमीन, अस्मिता और बराबरी की लड़ाई को आगे बढ़ाती है। लाखों आदिवासियों और नायकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और संविधान सभा के नायकों की वजह से कई कानून बने, जिन्होंने 10 करोड़ से अधिक आदिवासियों के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की। लेकिन आज भी आदिवासियों के हक की लड़ाई जारी है। कई लोग अब भी उनकी जमीन, जंगल, जल और परंपराओं को छीनने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि यही आपके बच्चों और आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। यही समय है कि हम सब जागें, उनके संघर्ष को याद करें, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज और अस्तित्व सुरक्षित रहें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।